कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा, सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच और निगरानी के साथ कर रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। टीकाकरण के बाद लाभार्थियों ने जताई खुशी। पीजीआईएमएस रोहतक में कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। वीसी डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को दी जा रही है आर्थिक सहायता। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वस्त करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि में कोई कमी नहीं की जाएगी। अगले बार जो खर्चा 59,000 करोड़ हो जाता है, इसी प्रकार से आज भी अगर हम देखेंगे 61 की जगह 1,11,000 करोड़ किया। जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन सकारात्मक सुधारों का भी स्वागत है। इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था, उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। कृषि मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने ई नाम के जरिए मंडी व्यवस्था को और मजबूत किया है। खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े। इसके लिए 1,000 मंडियों को ई नाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1,000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने यूरिया की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होने दी है। यूरिया की किल्लत किसानी के समय हमेशा होती थी। आप भी नीम कोटिंग करना चाहते थे, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। लेकिन नीम कोटिंग किया, उसके कारण फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ी। सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से रकबा बढ़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु में स्टार्टअप मंथन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भर बनने की दिशा में रक्षा उपकरणों के निर्माण क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना अहम है। Obtaining self-reliance in the manufacturing of defense equipment is a crucial factor for maintaining India's strategic autonomy. The IDEX initiative stands out as one of the most effective and well executed defense startup ecosystem created in our country. फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पुलिसकर्मी, राजस्व एवं पंचायत विभाग और नगर परिषद से जुड़े कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि दूसरे चरण में जिले में लगभग 3000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन अफवाहों से दूर रहें और टीकाकरण के लिए आगे आएं। लाभार्थी एएसआई संतलाल और कांस्टेबल भालाराम वैक्सीन लगवाने के बाद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद वे सहज महसूस कर रहे हैं। जिसमें मैंने कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगवाया, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी वैक्सीन है इंडिया की और हर इंसान को लगानी चाहिए। तो हम फ्रंट लाइन में आके हमने आगे लगवाई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई दिक्कत आएगी। फतेहाबाद पुलिस लाइन से हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया गया, जिसमें मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और हमें आधा घंटे ऑब्जर्वेशन हॉल में रखा गया। वहाँ हमें ये टैबलेट भी दी गई थी जो अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उसके बाद लेंगे। और अब मैं यहाँ फिलहाल ड्यूटी पे हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कैथल के सरकारी अस्पताल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन के लिए विशेष तौर पर विंग बनाया गया है, जहां स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ पूरी जांच और निगरानी के साथ वैक्सीनेशन दे रहा है। कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि जिले में 4000 मेडिकल स्टाफ के लोगों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 जनवरी को ये इनाग्रेशन हुई थी कोविड वैक्सीन की, तो हमारे ज़िले में भी 16 तारीख को ये शुरू हो गया था। शुरू में हमें हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन करना था, जो हमारे 4000 करीब हो चुके हैं। कल से हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारा मेन रहेगा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी हम मैक्सिमम को वैक्सीनेट कर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नीतू, रानी और शीला ने बताया कि आज उन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई है और उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कोरोना से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे कि पहले हम बहुत डर रहे थे, वैक्सीन लगवाने के लिए मना ही कर रहे थे, तो हम जैसे हमारी मैडम ने सबसे पहले लगवाया तो कोई किसी को कुछ नहीं हुआ, आप रिलैक्स होकर लगवाओ, तो हमें अच्छा फील हो रहा है। तो थोड़ा कोरोना से जैसे हम डर रहे थे बहुत, तो अब ठीक लग रहा है। मैंने अभी ये कोविड-19 की फर्स्ट डोज का टीका लगवाया है। मेरे को अच्छा लग रहा है लगवाने के बाद। ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे अफवाहें फैली हुई है ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ सभी लगवाएं और स्वस्थ रहें और रखें। पीजीआईएमएस रोहतक में आज कोरोना टीकाकरण के प्रति चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, विद्यार्थी और अन्य कर्मचारियों को जागरूक किया गया। टीकाकरण को लेकर सभी प्रकार की भ्रांतियों को दूर किया गया। इस दौरान हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर ओपी कालरा और अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों ने कोविशील्ड से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर आना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर कुछ जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए, ताकि जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे आएं और अपने आप को सेफ रखें और वैक्सीन लगवाएं। जैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स और पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और अभी तक करीब 5 मिलियन के करीब लोगों ने ये वैक्सीन लगाया है, लेकिन ऐसा कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट्स सामने नहीं नज़र आ रहे हैं। तो इस वैक्सीन की सेफ्टी को देखते हुए जितना इस समय अपनी जनता को हम वैक्सीन के जरिए कोविड से बचा सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिलवा सकते हैं, उतना ही हमारे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी जब बढ़ जाएगी तो आगे अगर कोई और कोविड की वेव आनी है तो उसे भी हम रोक पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अंत्योदय और सामाजिक समरसत्ता सरकार का मूल मंत्र है। महर्षि वाल्मीकि कल्पना भी राम राज्य है, जिसको चरितार्थ करने के लिए देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास के पथ पर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात चंडीगढ़ में अपने निवास पर आए वाल्मीकि एवं मजहबी सिख समाज के एक शिष्टमंडल से भेंट वार्ता के दौरान कही। इस शिष्टमंडल की अगुवाई मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी द्वारा की गई, जबकि अध्यक्षता पंजाब के पूर्व विधायक सरदार इंद्र इकबाल सिंह अटवाल ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं देश को विश्व शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। उन्होंने वाल्मीकि एवं मजहबी सिख समाज से हरियाणा के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मसलों पर चर्चा भी की। इस भेंट वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तक वाल्मीकि प्रशस्तित काव्यम का भी विमोचन किया। अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित यह दूसरी पुस्तक है जो महर्षि वाल्मीकि के जीवन दर्शन के बारे में आम जन को जानकारी देगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करने वाली माताओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि सीधे उनके बैंक खाते में आती है। पंचकुला में महिला एवं बाल विकास अधिकारी आरू वशिष्ठ ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत अब तक 11,457 महिलाओं को 4 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2020-21 में 1463 लाभार्थियों को 66,17,000 की राशि का भुगतान किया गया। लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत उन्हें 3 किश्तों में 5,000 रुपए की राशि मिलती है। किस्तों में 5,000 रुपये प्राप्त हुए। पहली किस्त जब मैं गर्भवती हुई थी और मेरा चेकअप हुआ था, जब तीनों मेरे को दोनों टीके लग गए थे, उसके लिए खाने के लिए मुझे 1,000 की किस्त प्राप्त हुई। और जब मैं 6 महीने की गर्भ अवस्था में हो गया, तीनों मेरे चेकअप हो चुके थे, तब मुझे दूसरी किस्त प्राप्त हुई 2,000 रुपये के रूप में। इससे मेरे खाने पीने के लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया। प्रधानमंत्री की योजना है ना, उससे पहली किस्त तो मुझे मिल गई प्रेगनेंसी होने से, फिर दूसरी किस्त मुझे मिली है प्रेगनेंसी 5वें महीने के बाद। बस अभी मैं बच्चे का आहार कर रही हूँ। अभी तो जो भारत सरकार की तरफ से हमें सहायता मिली थी 5,000 रुपये की प्रेगनेंसी के दौरान, वो उससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं उसमें हमें कैल्शियम, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो उन पैसों से हमारी पूरी की गई है। तो मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। मुझे पहली किस्त मिल गई है, मेरा 7वां महीना चल रहा है और दूसरी किस्त के लिए मैंने फार्म भर दिया हैगा। इस योजना से मुझे बहुत लाभ मिला है। प्रधानमंत्री योजना से बहुत लाभ मिल रहा है। अभी मेरे को 2 किस्त मिल चुकी हैं। मेरा बच्चा अभी 1.5 महीने का है। जब ये इसके सारे टीके पूरे हो जाएंगे तो फिर मेरे को तीसरी किस्त भी मेरी मिल जाएगी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि मौद्रिक नीति की समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखी गई है। यह विकास की गति को तेज करने और कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत पर जारी रहेगा। रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में नीति की समीक्षा की घोषणा करते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर 10.5% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर का अनुमान संशोधित करके 5.2% कर दिया गया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वर्ष 2020 में हमारी क्षमताओं और धैर्य की परीक्षा ली गई, जबकि 2021 एक नए आर्थिक युग का सूत्रपात करेगा। हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के गांव में स्वामित्व योजना के तहत सार्वजनिक उपयोग भूमि के लिए पंजीकृत पंचायत घर, स्कूल, डिस्पेंसरी, वाटर वर्क्स, जोहड़, पटवार खाना, आंगनवाड़ी और सार्वजनिक गली जो लाल डोरा में आते हैं कि टाइटल सर्टिफिकेट को पंचायत देह के पक्ष में जारी करना है। इन टाइटल सर्टिफिकेट्स का उचित रिकॉर्ड जिला उपायुक्त कार्यालय के अलावा संबंधित खंड एवं विकास पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों में रखना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि उक्त निर्देशों का पालन करते हुए आगामी 10 फरवरी तक एक सर्टिफिकेट राजस्व विभाग के वित्तायुक्त कार्यालय में जमा करवाना होगा कि सभी राजस्व संपादाओं का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अलावा शेष बचे राजस्व संपादाओं के वंचित सर्टिफिकेट उक्त पंचायत देह के नाम पंजीकृत होने के 3 दिन के अंदर जमा करवाने होंगे। इस मामले में किसी भी कर्मचारी की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।
भारतीय थल सेना में खुली भर्ती का आयोजन 14 मार्च से 5 अप्रैल तक मिलिट्री स्टेशन हिसार में होगा। यह भर्ती पहले 1 मार्च से 12 मार्च तक राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब हिसार में होगी। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सेना भर्ती के लिए जिन युवाओं ने आवेदन किया था, उनका प्रवेश पत्र उनकी मेल आईडी पर डाल दिया जाएगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा, सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच और निगरानी के साथ कर रहा है कोरोना वैक्सीनेशन। टीकाकरण के बाद लाभार्थियों ने जताई खुशी। पीजीआईएमएस रोहतक में कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। वीसी डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को दी जा रही है आर्थिक सहायता। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।